एक समय की बात है। जंगल में चेतन, रतन, नीरज और सागर नाम के 4 चील भाई रहा करते थे। चारों भाई आपस में मिलजुल कर रहते थे। एक दिन चेतन अपने तीनों छोटे भाइयों से कहता है, नीरज, रतन, सागर, तीनों इधर आओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। बात यह है कि पिताजी अब हमारे बीच तो है नहीं। अब हमें एक दूसरे की ढाल बनना होगा और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना होगा, ठीक है? हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप बड़े हैं और आप जो कहेंगे हम तीनों भाई वही करेंगे। आज से हमारे लिए हम चारों भाई सब कुछ हैं। हाँ भैया, आप चिंता मत कीजिए। हम सब हमेशा एक साथ रहेंगे। अब से आप ही हमारे बड़े भाई हैं। आपकी हर बात मानना हमारा कर्तव्य होगा भैया। हाँ चलो, तुम सबकी बातें सुनकर मुझे तो बहुत खुशी हुई है। हम चारों भाई की एकता ही हमारी ताकत है। हम चारों भाइयों को आपस में एक दूसरे की मदद करनी है और एक दूसरे की खुशी में शामिल होना है और एक दूसरे के दुख में साथ देना है। ऊपर वाले हम चारों भाइयों का प्यार ऐसे ही सदा बना रहे। चलो अब खेत में चलकर काम करते हैं। अब चारों भाई खेत में जाते हैं। और कड़ी मेहनत के साथ दिल लगाकर काम करते हैं। इसी बीच जंगल में रहने वाली सावित्री नाम की एक बूढ़ी चिड़िया उनके पास आती है। अरे ओ चेतन, तुम सब इतनी कड़ी धूप में क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे घर गई थी, लेकिन तुम में से कोई भी घर पर नहीं था। तो मुझे लगा कि तुम सब कहाँ गए होंगे। फिर मैंने सोचा हो सकता है कि तुम सब खेत में ही आए होंगे, इसलिए मैं सीधा यहीं आ गई। तुम सब से मुझे एक जरूरी बात करनी है। काकी, हम तो काम कर रहे हैं और क्या करेंगे? आप बताइए, आपको हमसे क्या काम है और हमसे क्या जरूरी बात करनी है जो आप हमसे मिलने के लिए यहाँ तक आ गई? बेटा, मेरे घर कुछ दिन पहले ही मेरी एक सहेली आई थी। उसकी बेटी बहुत ही सुंदर है और तुम तीनों के लिए भी कुछ लड़कियों की तस्वीर दी है। मैंने तुम चारों के लिए कुछ लड़कियां पसंद की है। ये लो, उन लड़कियों की कुछ तस्वीरें हैं। इसमें से जिसे जो पसंद है मुझे बता दो। हाँ ठीक है काकी, हम अभी तस्वीर देखकर आपको बताते हैं। अब काकी चारों भाइयों को लड़की की तस्वीर दिखाती है। चारों भाई तस्वीर देखते हैं और चारों भाइयों को एक ही लड़की पसंद आती है। काकी, हम चारों भाइयों को तो एक ही लड़की पसंद है। आपने इतनी सारी लड़कियों की तस्वीर दिखाई, लेकिन हमें कोई भी पसंद नहीं आई। और जो पसंद आई वो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि तीनों भाइयों को एक ही लड़की पसंद आई है। अच्छा, ये तो चांदनी है। अगर तुम चारों इसी से शादी करना चाहते हो तो मैं इसके माता पिता से बात करती हूँ। काकी, क्या ऐसा संभव है? क्योंकि कोई भी माता पिता अपनी बेटी की शादी हम चारों भाई से नहीं करना चाहेगा। और वैसे भी अब यह सब कोई नहीं मानता है। क्यों नहीं? आखिर द्रौपदी के भी तो 5 पति थे। तुम लोग तो फिर भी 4 हो। मैं लड़की के माता पिता से बात करके देखती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस शादी के लिए मान जाएंगे। तुम चारों भाई परेशान मत हो। अब तुम चारों भाई सीधा शादी की तैयारी करो। इतना कहकर सावित्री वहां से चली जाती है। अगले दिन सावित्री उन चारों भाइयों के घर पहुंचती है। चेतन, रतन, नीरज, सागर, जल्दी से बाहर आओ। तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है।
मेरी बात सुनकर तुम चारों भाइयों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा है। तुम सब जल्दी बाहर आओ। मैं तुम सबको एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। अरे क्या हुआ काकी, क्या बात है? चांदनी के घर वाले शादी के लिए मान गए हैं। वो जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। मैंने कल का मुहूर्त निकलवाया है। अब तुम लोग जल्दी से शादी की तैयारी कर लो, ठीक है? काकी यह आप क्या कह रही हैं? भला एक दिन में शादी की तैयारी कैसे होगी? और इतनी भी जल्दी क्या है? हम आराम से भी शादी कर ही सकते हैं ना। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी चांदनी के माता पिता काम करते हैं और वो दूसरे जंगल चले जाएंगे, इसीलिए वो जल्दी शादी करना चाहते हैं। वैसे भी आजकल अच्छी लड़कियां मिलती कहाँ हैं? अगर तुम लोग ज्यादा देरी करोगे तो ये रिश्ता भी यहाँ से चला जाएगा। ठीक है काकी, जैसा आप कहें। अगले दिन चारों भाइयों की शादी चांदनी से हो जाती है। हाँ तो चांदनी, अब तुम हम चारों भाइयों की पत्नी हो। हम चारों भाई वचन देते हैं कि तुम्हें कभी कोई कष्ट पहुंचने नहीं देंगे। हम तुम्हें हर वो सुख देंगे जिसकी तुम हकदार हो। हाँ बिल्कुल भैया, ठीक कह रहे हैं। आज से यह घर तुम्हारा भी है, इसीलिए तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत हो तुम हमसे कह सकती हो। हाँ सही बात है। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम चारों में से किसी से भी बेझिझक कह सकती हो, ठीक है? जी ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए। अगर मुझे कुछ भी चाहिए होगा तो मैं आप चारों में से किसी को भी कह दूंगी। अब नंदनी चारों भाइयों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन चेतन खेत में काम कर रहा था। तभी वहां चांदनी खाना लेकर खेत आती है और चेतन से कहती है, अजी सुनिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। अरे आता हूँ। तुमने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मेरे कारण तुम्हें इतनी दूर आना पड़ा। देखो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम जल्दी से घर जाओ और अब से खाना देने के लिए सागर को बोल देना। वो मेरे लिए खाना लेकर आ जाया करेगा। तुम्हें इतनी दूर आने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी सेवा करना तो मेरा परम कर्तव्य है। मेरे होते हुए आप भूखे पेट काम करें, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। और वैसे भी आपकी सेवा करने से मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि मुझे खुशी होती है कि मैं आपकी सेवा कर पा रही हूँ। आप मुझे अपनी सेवा करने से नहीं रोक सकते। ये हर एक पत्नी का हक होता है और आप मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकते हैं। चांदनी, तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो, यह देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। हम बहुत खुशनसीब हैं जो हमें तुम्हारी जैसी पत्नी मिली है। अब चांदनी चेतन को खाना खिलाकर वापस घर लौट आती है। शाम हो जाती है, लेकिन चेतन अब तक घर नहीं लौटता। भैया, ये बड़े भाई अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। बड़े भैया कभी इतनी देर नहीं करते हैं घर आने में। वो शाम होने से पहले ही घर आ जाते हैं। अभी तक वो घर वापस नहीं आए हैं। मुझे तो डर है कि कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। अरे उन्होंने तो सुबह ही काम खत्म कर लिया था। आज से पहले चेतन भैया ने कभी ऐसा नहीं किया है। वो कभी भी काम खत्म कर सीधा घर आते हैं,
फिर आज उन्होंने इतनी देर कैसे कर दिया? मुझे तो चिंता हो रही है। हाँ, बात तो सही है। आज से पहले तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। चांदनी, तुम चेतन को खाना खिलाने गई थी, तो क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ हो सकते हैं? नहीं नहीं, मैं तो उन्हें खाना खिलाकर वापस आ गई थी। मुझे कुछ नहीं पता। चलो भैया, हम लोग चलकर बड़े भैया को ढूंढते हैं। चलो। अब तीनों भाई चेतन की तलाश में निकल पड़ते हैं। चेतन को ढूंढते ढूंढते तीनों एक घने जंगल के पास पहुंचते हैं। अब तो रात भी हो गई है और चेतन का कुछ पता भी नहीं चला। न जाने मेरा भाई कहाँ चला गया, न जाने वो किस हाल में होगा। कहाँ चले गए बड़े भाई? कितनी देर हो गई उन्हें, पर उनका कुछ पता नहीं चला। चलिए भैया, घर चलते हैं। रात को इस सुनसान जगह पर रुकना ठीक नहीं है। हाँ, सागर ठीक कह रहा है भैया। चलिए चलते हैं, हम कल फिर से आ जाएंगे बड़े भैया को ढूंढने के लिए। चलिए। सागर की बात मानकर नीरज और रतन घर वापस लौट जाते हैं। चेतन के गायब होने के कारण नीरज रात भर सो नहीं पाता। तुम चांदनी के पास रुको और मैं और सागर बड़े भैया को ढूंढने जाते हैं, ठीक है? पर भैया, मैं भी आपके साथ चलता हूं ना। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं रतन। हमें ना जाने कितना समय लग जाए, और यहाँ घर पर चांदनी अकेली भी तो है। उसके साथ भी किसी एक का रहना जरूरी है। हाँ ठीक है भैया, जैसा आप कहें। अब नीरज और सागर चेतन को ढूंढने चले जाते हैं। इधर चांदनी रतन के साथ घर पर होती है। अजी, सुनते हो? खाना गरम है, आप बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ, फिर साथ मिलकर खाना खाते हैं। नहीं चांदनी, मुझे भूख नहीं है। अरे जब से मेरा भाई गायब हुआ है, मेरी भूख प्यास सब गायब हो गई है। आप चिंता क्यों करते हैं? वो जल्दी ही मिल जाएंगे। ऐसे भूखे रहने से तो वो मिलेंगे नहीं। चलिए खाना खा लीजिए, वरना मैं भी नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है, मेरे कारण तुम भूखे रहो, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो खाना खाते हैं। रतन ये कहकर अब खाना खाने लगता है। इधर नीरज और सागर चेतन को ढूंढते हुए कभी नदी किनारे तो कभी पहाड़ों की तरफ भटकने लगते हैं, लेकिन उनको आज भी चेतन का कुछ पता नहीं चलता। ये बड़े भैया आखिरकार बिना बताए कहाँ जा सकते हैं? उन्होंने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। समझ नहीं आता कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं है। भैया सुनिए 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 सुनिए, क्या आपने कुछ सुना? हाँ, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो, पर इस जंगल में कौन हो सकता है? चलो चलकर देखते हैं, क्या पता वहाँ बड़े भैया हो। चलो सागर, पास आकर देखते हैं। दोनों भाई उस जगह जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे एक साधु चील तपस्या कर रहे होते हैं। अरे ये तो एक साधु बाबा है। चलो चलो चलो, यहाँ से चलते हैं। हमें इनकी तपस्या भंग नहीं करनी चाहिए। चलो चलो। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हैं। चलो यहाँ से। लगता है बाबा बहुत दिनों से यहाँ बैठकर अपनी तपस्या कर रहे हैं। हमारी वजह से इन्हें जरा सा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भैया बिना देर किए यहाँ से निकलिए। नीरज और सागर जैसे ही वापसी के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं, वैसे ही साधु चील कहते हैं, रुक जाओ बच्चों,
तुम दोनों यहाँ इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? क्या तुम लोगों को कोई परेशानी है? नीरज साधु बाबा को सारी बात बताता है। तुम्हारा भाई कहीं नहीं गया, बल्कि उसे कैद कर लिया गया है। क्या बड़े भैया को कैद किया गया है? पर साधु महाराज ऐसा कौन कर सकता है? मतलब हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। यहाँ तक कि जंगल के सभी पक्षी हमारे दोस्त हैं। हमारी ना ही किसी से लड़ाई हुई है और ना ही हमने किसी से लड़ाई की है। तो फिर हमारे साथ ऐसा कौन कर सकता है? यह काम किसी और का नहीं, बल्कि तुम्हारी पत्नी का है, जिसे तुम अपना समझ रहे हो और अपने घर में रख रहे हो। वो तुम्हारे लिए खतरनाक है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जी? भला वो ऐसा क्यों करेंगे? चांदनी तो हमारी पत्नी है, हम चारों भाई की पत्नी है और हम चारों भाई का बहुत ही ख्याल रखती है। हमारी पत्नी चांदनी ऐसा कैसे कर सकती है? बाबा आप ध्यान से देखिए, आखिर बात क्या है? चांदनी हमारे साथ ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो कोई पक्षी नहीं, बल्कि एक चुड़ैल है, और वो आने वाले पूर्णिमा में तुम सब भाइयों को खाकर अपनी भूख मिटाएगी। जल्दबाजी में तुमने किसी पक्षी से शादी नहीं की है, बल्कि एक चुड़ैल से शादी की है, और वो तुम चारों को खाकर अपनी भूख मिटाना चाहती है। तुम चारों भाई को सही समय पर उस चुड़ैल का राज पता चल गया है। अभी तुम दोनों भाई के पास सही समय है अपने भाइयों को बचाने का उस चुड़ैल से। नीरज और सागर ये सब सुनकर दंग रह जाते हैं। बाबा अब हम क्या करें? मतलब उस चुड़ैल से कैसे निपटे? हमारा एक और भाई उसके घर पे है। यह तो बड़ा संकट हो गया। चिंता मत करो, निश्चिंत रहो। आओ मेरे साथ आओ। अब नीरज और सागर दोनों साधु बाबा के पीछे जाते हैं। खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। साधु बाबा के इतना कहते ही पास के पेड़ में एक दरवाजा खुलता है और उसमें से आवाज आती है। कहो क्या मदद चाहिए? कहो नीरज बच्चा, तुम्हें उस चुड़ैल को मारने का हथियार चाहिए? हाँ हाँ, हमें उस चुड़ैल को मारने का हथियार चाहिए। कहाँ मिलेगा? चुड़ैल को जादुई शस्त्र से मारा जा सकता है। अगर तुम्हें वो जादुई शस्त्र चाहिए तो मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूं, पूछो जो पूछना है। हाँ तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना किसी शस्त्र के लोगों के दिल पर वार कर सकती है? अब भला ऐसी क्या चीज हो सकती है? हाँ हाँ, जुबान से निकले बोल लोगों के दिल पर वार करते हैं। हाँ हाँ, सही जवाब। ये लो जादुई शस्त्र, इसे उस चुड़ैल के सीने में उतार देना, वो मर जाएगी। जाओ। धन्यवाद बाबा जी, धन्यवाद। आप ना होते तो हमें यह बात कभी पता ही नहीं चलती कि हमारी पत्नी एक चुड़ैल है। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। अब तुम लोग जाओ और अपने भाई को बचाओ। जाओ। पर बाबा जी, हमारा भाई रतन अब वो कैसे मिलेगा? आधी रात को चुड़ैल अपने घर जाती है, उसी समय तुम दोनों को उसका पीछा करना होगा। तुम्हारा भाई तुम्हें उसी के घर पे मिलेगा, समझ गए? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है बाबा जी। अब सागर और नीरज वापस घर लौट आते हैं। अजी, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। रतन भी चेतन की तरह गायब हो गए हैं। क्या रतन गायब हो गया? ठीक है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों अपने भाइयों को जरूर ढूंढ निकालेंगे, निश्चिंत रहो। नीरज और सागर चांदनी की चाल को समझ गए थे। अब उन्हें इंतजार था तो बस आधी रात का। भैया उठिए, रात हो गई है। भैया वो देखिए, चांदनी घर से बाहर जा रही है। चलिए उसके पीछे चलते हैं, चलिए जल्दी। हाँ चलो चलते हैं। नीरज और सागर चांदनी का पीछा करने के लिए उठ तो जाते हैं,
पर मन ही मन वो इस बात से उदास थे कि चांदनी एक चुड़ैल है। नीरज और सागर दोनों चांदनी के पीछे जाते हैं और देखते हैं कि चांदनी घने जंगल में एक पुरानी सी झोपड़ी में जाती है। जैसे ही दोनों झोपड़ी में झांक कर देखते हैं तो चांदनी का असली रूप उन्हें नजर आता है। भैया ये तो अपने असली रूप में आ गई। बाबा जी ने तो सही कहा था कि ये एक चुड़ैल है। ये तो कितनी भयानक है। यकीन नहीं आता है कि आज तक हम इस चुड़ैल के साथ रह रहे थे। सागर वो देखो हमारे बड़े भैया और रतन, चलो उन्हें छुड़ाने चलते हैं, चलो जल्दी। अब दोनों भाई झोपड़ी के अंदर जाते हैं। तुम दोनों यहाँ कैसे आए? तुम्हारा पीछा करते हुए आए हैं। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा सच हमें कभी नहीं पता चलेगा? हाँ, तुमने हमारे विश्वास का गलत फायदा उठाया है। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि तुम एक चुड़ैल निकलोगी। छोड़ दो हमारे भाइयों को और चली जाओ हमारी जिंदगी से। ऐसे कैसे छोड़ दूं? अब तुम लोगों को मेरी असलियत पता ही चल गई है तो मैं तुम लोगों को भी कैद कर लूंगी। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ और तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, समझ गई? तुम मामूली पक्षी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने भाइयों की जान हम अपनी जान देकर भी बचाएंगे। हाँ ठीक है, तो अब तुम दोनों अपनी जान ही दे दो। चुड़ैल ये कहकर अब नीरज पर अपनी शक्तियों से वार करने लगती है। नीरज चुड़ैल के वार से बचते हुए उसके पास जाता है। नीरज बिना देरी किए जादुई शस्त्र चुड़ैल के सीने में उतार देता है। शस्त्र लगने से चुड़ैल तुरंत मर जाती है। चुड़ैल के मरते ही चेतन और रतन दोनों आजाद हो जाते हैं। भैया मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आप लोगों जैसे इतने चाहने वाले भाई मिले। अगर आप दोनों ना होते तो हमारा क्या होता? हाँ भैया, इस चुड़ैल ने तो हम चारों को बेवकूफ बना रखा था। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी सुंदर लड़की एक चुड़ैल भी हो सकती है। बस अब शांत हो जाओ और पिछली बातों को भूल जाओ। यह सोचो कि कभी हमारी शादी हुई ही नहीं थी, क्योंकि बुरी चीजें जितनी जल्दी भुला दी जाए उतना अच्छा होता है। हाँ भैया, यह बात आपने बिल्कुल ठीक कही।